सुप्रभात बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण एवं रचना भाग 1। पिछली कक्षा में हमने पाठ 1 का वाचन किया था। आज हम इसका अभ्यास कार्य करेंगे। तो हमने क्या क्या सीखा था कि बोलकर हम अपनी बात कहते हैं और लिखकर भी हम अपनी मन की बात कहते हैं, ये हमने सीखा था। और सुनकर समझते हैं और पढ़कर समझते हैं, हमने ये सीखा था। ये हमने समझा था इस पाठ में। अपनी बात दूसरों को समझाने और दूसरों की बात को समझने का साधन भाषा कहलाता है। ये पाठ 1 हमने भाषा का ज्ञान सीखा था कि अपनी बात को दूसरों को समझाने और दूसरों की बात को समझने का साधन भाषा कहलाता है। हमने यह भी सीखा था कि भाषा कितने प्रकार होते हैं या रूप होते हैं। तो भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा जो हम बोलकर अपने विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरे सुनकर समझते हैं, वो मौखिक। और जो हम लिखते हैं और दूसरे उसे पढ़कर समझते हैं, वो होती है लिखित भाषा। ये हमने समझा था। हमने ये भी जाना था कि हमने क्या जानने थे कि हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। मतलब जो लिखने का तरीका है वो देवनागरी लिपि में है, और अंग्रेजी की रोमन लिपि है, और पंजाबी की गुरुमुखी है, उर्दू की फ़ारसी लिपि है। और व्याकरण से हम भाषा को शुद्ध बोलना, लिखना और पढ़ना सीखते हैं। ये सब हमने समझा था पिछली कक्षा में। जो पहला वीडियो बनाया था उसमें ये हमने पार्ट 1 में ये समझा था। आप उस वीडियो को भी देखना और इस पाठ को भी फिर से पढ़ना, अपनी बुक निकालना जब ये वीडियो आप देखो। तो आपने क्या क्या सीखा कि अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने और दूसरों की बात को समझने का साधन क्या है, भाषा कहलाता है। हमने सीखा कि बोलना, सुनना, लिखना, पढ़ना, समझना, समझाना आदि भाषा के रूप है। ये सब हमने समझा। अब हम इसका अभ्यास कार्य करेंगे। तो अभ्यास कार्य है पृष्ठ क्रमांक 10, पेज नंबर 10 निकालिए आप और उस पर अभ्यास कार्य कीजिए। तो पहला प्रश्न है कि नीचे दिए चित्रों को देखकर लिखिए कि कौन कैसे समझ रहा है। अब हम चित्र में देखेंगे कि कौन क्या कह रहा है और कौन कैसे समझ रहा है। तो अध्यापिका जी बोल रही है पहले चित्र में, और बच्चे क्या कर रहे हैं, सुन रहे हैं। कोई बोलता है तो हम क्या करते हैं, सुनते हैं। तो बच्चे कैसे समझ रहे हैं अध्यापिका जी की बात, सुनकर। तो यहाँ हमने लिखा है कि सुनकर। फिर दूसरे चित्र में अध्यापिका जी यानी टीचर बोर्ड पर लिख रही है, लिखकर बता रही है। और बच्चे क्या कर रहे हैं, जब कोई लिखता है तो हम क्या करते हैं, उसको पढ़ते हैं, पढ़कर समझते हैं। तो बच्चे क्या कर रहे हैं, पढ़कर समझ रहे हैं लिखा हुआ। तो यहाँ पर पढ़कर लिखा है हमने। फिर नेताजी भाषण दे रहे हैं। तो नेताजी भाषण कैसे दे रहे हैं, मुख से दे रहे हैं। तो और सब लोग क्या कर रहे हैं, समझ कैसे रहे उनकी बात को, सुनकर। तो यहाँ पर लिखा है सुनकर। फिर दूसरा क्वेश्चन है कि सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। तो क वाला जो है प्रश्न, उसमें लिखा है कि जब कोई बोलता है तो भाषा के किस रूप का प्रयोग होता है। जब कोई बोलता है तो भाषा के किस रूप का प्रयोग होता है, लिखित रूप का प्रयोग होता है, सांकेतिक रूप का प्रयोग होता है, या मौखिक रूप का प्रयोग होता है। तो जब कोई बोलता है तो मौखिक रूप का प्रयोग होता है, इसलिए फर्स्ट वाला सही है, इस पर राइट लगाइए यानी सही का निशान लगाइए। फिर है ख वाला प्रश्न कि अपनी बात लिखकर प्रकट की जाए तब भाषा का कौन सा रूप प्रयुक्त होता है। मतलब भाषा का कौन सा रूप प्रयोग होता है जब अपनी बात लिखकर प्रकट की जाए, मतलब बताई जाए। तो यहाँ पर सांकेतिक रूप होता है क्या भाषा का,
मौखिक रूप होता है क्या? नहीं, लिखित रूप होता है। तो लिखित पर राइट यानी सही का निशान लगाइए, जो सेकंड नंबर का ऑप्शन है। ठीक है। और अब आप खेल खेलेंगे कि दो दो विद्यार्थी, अब दो दो विद्यार्थी तो है नहीं, या आप क्लास में होते तो हम करवाते। ठीक है। तो आप लिखोगे घर पे, एक एक्टिविटी करोगे, आप लिखोगे अपनी कॉपी में और बोलोगे कि लिखित रूप, और किसी को बोलोगे तो वो क्या होगा? मौखिक रूप। ऐसे आप एक खेल खेलना। ठीक है, और इसको समझना। धन्यवाद।